बाबा व्रत कथा। गुरुवार के दिन साईं बाबा का कथा जरूर सुनिए। जय श्री साईनाथ महाराज की जय। जय देवा साईं की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधाधिराज योगी राज प्रबंध श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा व्रत कथा। शिरडी साईं प्रकट तब। शिरडी गांव में नीम के वृक्ष के तले बाल स्वरूप में साईं बाबा प्रकट हुए। कहा जाता है कि संतों की कोई जाति नहीं होती, दया शांति धर्म की डोर संतों के हाथों में होती है। साईं बाबा का मूल मंत्र था श्रद्धा और सबरी, यानी जो व्यक्ति श्रद्धा और धीरज रखता है उसकी साईं बाबा जरूर मदद करते हैं। कल को भूल जाओ वर्तमान में जो यही साईं ने सिखाया। उनका कहना था ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने मन में ही बसा हुआ है। जो व्यक्ति साईं बाबा की भक्ति सच्चे मन से करता है उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, सभी दुख दूर होते हैं, सब सुखों की प्राप्ति होती है। जो साईं में अपनी अटूट श्रद्धा रखता है सभी मनोकामनाएं साईं पूर्ण करते हैं। साईं बाबा ने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ, ये बात सच्ची मानोगे तो उसका अनुभव तुम्हें अपने आप होगा। जो मेरी शरण में आएगा उससे मैं सभी कार्य पूर्ण करूँगा। जो मुझे जिस रूप में मानेगा मैं उस रूप में उसे दर्शन दूंगा। जो व्यक्ति मेरी शरण में आएगा मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। जो मुझे तन मन वचन से याद करता है उसका ऋण मुझ पर चढ़ता है। जो नित्य मुझे भजता है उसका दृष्टि भेद मिट जाता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का फैलाव हुआ है तब तब प्रभु ने कितने ही रूपों में इस मृत्युलोक में अवतार लिया और धरती पर पूर्ण धर्म की स्थापना की। लोगों को नया रास्ता दिखाने अवतारों में शिरडी में साईं बाबा का नाम प्रमुख है। शिरडी वाले साईं बाबा से आज भला कौन परिचित नहीं है। साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छिपी है, इसी कारण अनेक उनके करोड़ों भक्ति उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। जब कोई साईं बाबा का हिंदू कहते हैं तो वह कुरान शरीफ की आयतें सुनाते हैं, और जब उन्हें मुसलमान कहा जाता है वह शिव स्त्रोत संस्कृत में सुनाकर सभी को चकित कर देते हैं। साईं बाबा ने हिंदू मुस्लिम को एक सूत्र में बांधा था। वह हिंदू और मुसलमान को समझाते थे कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा किसी को शिव रूप में तो किसी को राम कृष्ण के रूप में दिखते। साईं स्वरूप में जो हजारों भक्तों में उनके अनगिनत चमत्कार देखे। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं है? ऐसा तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। जब उनका भक्त सच्चे दिल से उन्हें याद करता है तो वह उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही चमत्कार दिखलाए। आज भी साईं बाबा में कितने ही चमत्कार दिखलाए हैं। आज भी कोई साईं बाबा की भक्ति सच्चे हृदय से विश्वास पूर्वक विधि पूर्वक की जाए तो उनके दर्शन अवश्य होते हैं और भक्त को इच्छित फल भी मिलते हैं। साईं तो साक्षात देव है। शायद यही कारण है कि भारत में वर्ष में साईं भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर यदि 7-9 गुरुवार को उनका व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। साईं व्रत के कुछ नियम है जो निम्न हैं। साईं व्रत के नियम। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष सच्चे भक्त भी कर सकते हैं। किसी भी जाति व धर्म का व्यक्ति व्रत कर सकता है। यह व्रत बहुत धार्मिक चमत्कारिक है और 7-9 गुरुवार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से निश्चित ही इच्छित फल प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस अभिष्ट कार्य के लिए व्रत किया जाए उसका धारणा सच्चे मन से करते हुए साईं व्रत को करना चाहिए। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं प्रतिमा रखकर चंदन कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीले फूल का हार चढ़ाना चाहिए। फिर अगरबत्ती जलाकर साईं व्रत कथा पढ़नी चाहिए। साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फल मिठाई बांटी जा सकती है। फलहार लेकर जैसे दूध चाय और फल मिठाई आदि या तो एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। 7-9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन भी अवश्य करें और नियम से उनकी आरती में शामिल हो। नहीं तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की पूजा आरती की जा सकती है। कहीं आवश्यक काम के बाहर जाना पड़ जाए तो इस व्रत को किया जा सकता है। व्रत के नियम। स्त्रियों को मासिक समस्या आ जाए तो किसी कारण से व्रत ना हो तो पाए तो गुरुवार को 7 या 9 गुरुवार की गिनती में शामिल ना किया जाए और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके अपने व्रतों को पूरा करके तत्पश्चात उद्यापन करना ना भूले। जय साईं बाबा की जय। उद्यापन विधि। जब भी आपके व्रतों की गिनती पूरी हो जाए तो आखिरी गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीबों को व्यक्तियों को भोजन अपनी सामर्थ्य अनुसार का है। साईं बाबा की महिमा व्रत का फैलाव करने के लिए सगे संबंधी अड़ोस पड़ोसियों के व्रत की 5, 11, 21 पुस्तकें भेंट दी जाए। इस तरह व्रत का उद्यापन किया जाए। इस व्रत को जो पुस्तकें भक्तजनों को भेंट देनी है उन्हें पूजा में रखे और बाद में उन्हें श्रद्धालुओं में भेंट करे जिससे अन्य व्यक्तियों को भी मनोकामना पूर्ण हो। पुस्तकें माँ लक्ष्मी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित खरीदनी चाहिए। विधि अनुसार व्रत करने से एक उद्यापन करने निश्चित है मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा साईं भक्तों का असीम विश्वास है। साईं बाबा की जय। साईं व्रत कथा भाषा उषा ताई और उसके पति नरहरि शहर में
रहते थे। दोनों में परस्पर अनस्नेह था, लेकिन नरेरी का स्वभाव झगड़ालू था, इसीलिए पड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान रहते। लेकिन कभी उषा ताई धार्मिक स्वभाव की स्थिति, भगवान पर उनके अपार श्रद्धा थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, न कोई कमाई का साधन ना था। नरेरी का भी अब दिन भर घर पर ही रहते। उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। मध्याह्न का समय था, तब भी एक वृद्ध बाबा ने उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर पूर्ण तेज था। उन्होंने दाल चावल की मांग की। उषा ताई ने श्रद्धा से दाल चावल दिए और दोनों हाथ वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, साईं सुखी रखे। उषा ताई ने कहा, महाराज सुख शायद किस्मत में नहीं, और अपने दुखी जीवन का वृतांत, समूचा वृतांत उनके सामने कह सुनाया। उन बाबा ने उन्हें साईं बाबा के व्रत के चमत्कार के बताया, व्रत के बारे में बताया। 7-9 गुरुवार फलहार, एक समय भोजन करना, बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर ही साईं बाबा की 7-9 गुरुवार नियम पूजन करना और व्रत पूर्ण कर विधि से उद्यापन करना, भूखों को भोजन देना, साईं व्रत की 5, 11, 21 पुस्तकें यथाशक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक व्रत है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी, धीरज रखना जरूरी है। जो प्रयुक्त विधि से व्रत अध्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी सब मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उषा ताई ने 7-9 गुरुवार संकल्प लिया और 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन कराया। उन्हें साईं बाबा पुस्तकें भेंट दिए। तत्पश्चात उनके घर में दारिद्र्य दूर होकर घर में सुख शांति छा गई। नरेरी के स्वभाव में बदलाव आ गया। उनका धंधा फिर से चालू हो गया। थोड़े ही समय में सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन उषा ताई के जेठ जेठानी पूना से आए थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में भी फेल हो गए। उषा ताई ने उन्हें साईं व्रत की महिमा बताई। कहा, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। जब उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा, तो उषा ताई ने कहा कि 7-9 गुरुवार तक हो सके तो व्रत करते समय साईं मंदिर के लिए अवश्य दर्शन के लिए अवश्य जाएं और बतलाया कि इस व्रत को स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकते हैं। गुरुवार को सुबह की बेला में साईं प्रतिमा, फोटो, विधिवत स्थापना, पीले फूल चढ़ाना, दीप अगरबत्ती से सुगंध निवेदित प्रसाद चढ़ाना, साईं बाबा का स्मरण करना, साईं व्रत कथा का पाठ, साईं चालीसा का पाठ करके आरती का उद्यापन वाले गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन खिलाना, फिर साईं व्रत की पुस्तकें सदस्यों को भेंट करना। थोड़े दिन बाद पूना से आई जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया और व्रत की किताबें ऑफिस में बांटी और पत्र में आगे उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली शिवानी की बेटी की शादी व्रत करने से बहुत अच्छी जगह हो गई है। उनके अड़ोसी पड़ोसी घर में गहनों की चोरी हो गई थी, तो घर में साईं व्रत के नियम से किया। उनके गहने की भी वापस मिले और चोर पकड़े गए। पत्र को पूरा पढ़ने के उपरांत उषा ताई ने गहरी सांस भरी और मन ही मन कहा, साईं बाबा की महिमा जान ली है। साईं बाबा जैसे अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम सब पर अपनी करुणा और दया बनाए रखना। साईं बाबा की जय। घुटनों का दर्द दूर हो गया। साईं व्रत चमत्कारी औषधि का काम करता है। कोई भी रोग हो, कैसी परेशानी हो, साईं नाम में कैसी महिमा है कि लोगों को फौरन आराम मिलता है। एक महिला ऐसी थी जिनके घुटनों में असहनीय दर्द था, चलने फिरने में लाचार थी। इनकी जुबानी उनकी कहानी सुन लीजिए। मेरे घुटनों में असहनीय दर्द था, घुटनों के जोड़ को विकार आ गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं करवाया। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। दर्द इतना असहनीय था कि छुट्टियों में हम शिरडी जाने वाले थे। वहाँ से माउंट आबू घूमने जाना था, पर मेरे लिए जाना संभव था। घुटनों में दर्द के कारण मैंने हंगामा मचा रखा था। ऐसा लगता था कि अभी मेरे घुटने मेरे पैरों से अलग हो जाएंगे। मैं साईं बाबा पर अपार श्रद्धा रखती थी, उपवास भी कर लेती, लेकिन कभी विधि पूर्वक पूजा कथा नहीं की थी। एक संबंधी ने 7-9 गुरुवार की महिमा बताई। मुझे भी 9 गुरुवार व्रत करने की इच्छा हुई। मैं स्कूटर पर बैठकर साईं मंदिर में गई और वहाँ जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी शिरडी जाना, माउंट आबू घूमने जाना और मेरी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। यदि मेरी पीड़ा मंदिर के दरवाजे के बाहर पहुँचते ही दूर हो जाएगी तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करूंगी और उद्यापन भी करूंगी। ऐसा मैंने चमत्कार देखा, अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मंदिर के बाहर आते ही मेरे घुटनों का दर्द एकदम उड़न छू हो गया और बाद में हम शिरडी, माउंट आबू भी गए। बहुत चले और पर्वत पर चढ़े, लेकिन दर्द का नाम तक नहीं था। साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई मुझ पर। साईं बाबा की जय। बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आए। स्कूल में पढ़ते समय नैना का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 9वीं कक्षा तक जैसे तैसे पास होती गई। वह हमेशा कहती, मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। माता पिता चिंतित थे, इस साल वह 10वीं की परीक्षा में किस तरह पास होगी। 10वीं की पहली दूसरी परीक्षा में सभी विषयों में नैना फेल हो गई और तो किसी के कहने पर 7-9 गुरुवार साईं व्रत करना शुरू किया, उद्यापन किया। ऐसे करने से चमत्कार हुआ। नैना का स्मरण शक्ति बढ़ने लगी। जो शिक्षक उसकी बुराई करते थे वह उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। साईं बाबा के चमत्कार से बोर्ड परीक्षा में 75% नंबर आए। हे साईं बाबा, जैसे आपने नैना पर कृपा की, वैसे ही सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। साईं बाबा की जय। कान की गांठ
गायब हो गए। रश्मि के कान के दर्द और कम सुनाई देने की तकलीफ शुरू हुई थी। उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के यहाँ दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि कान के पीछे एक गांठ है, उसके सभी टेस्ट करवाए गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना बहुत जरूरी, नहीं तो उसका सुनाई देना बंद हो जाएगा। सभी लोग घबरा गए। डॉक्टर ने 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख तय करी। तभी रश्मि के मन में भाव आया कि 7 गुरुवार साईं व्रत उद्यापन करने के उपरांत ही उनके कान का ऑपरेशन करवाऊंगी। व्रत पूरे होने पर उसने आखिरी गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन खिलाया। उसके साईं व्रत की पुस्तकें भेंट में दी और जब उसने घर वालों उसे अस्पताल ले गए तो उसके सभी टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कहा कि अब तो उसके कान में कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। इस तरह साईं बाबा के प्रति रश्मि का प्रेम बढ़ गया। और साईं बाबा, जैसे आपने रश्मि का कष्ट हरा, सभी के कष्टों को हरना। साईं बाबा की जय। हीरा भाई खूनी बाबा से ठीक हो गया। हीरा भाई को हमेशा कब्जियत की शिकायत रहती है। कभी कभी हरड़ का सेवन पानी के साथ कर लिया करते। धीरे धीरे उन्हें बवासीर का रोग गंभीर लग गया। उन्हें असहनीय दर्द पीड़ा होने लगी। एक दिन जब वह शौच को गए तो उनके कपड़े खून में हो गए। खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हीरा भाई तो घबरा गए। उनकी पीड़ा उतनी पत्नी डर के मारे बेहोश हो गई। होश आने पर उन्हें साईं बाबा के फोटो के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की कि मेरे पति का खून बहना बंद नहीं हो रहा, खून काफी बह चुका है। यदि खून बहना बंद हो जाएगा तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे, तो मैं 9 गुरुवार व्रत विधि पूर्वक करूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो पति का खून बहना बंद हो गया। पत्नी सुबह उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट किए और बतलाया घबराने की कोई बात नहीं, कमजोरी वे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे हीरा भाई रोग मुक्त होगा। तत्पश्चात हीरा भाई ने भी साईं व्रत किया। व्रत की महिमा बढ़ाने के लिए साईं भक्तों को इस व्रत की पुस्तकें वितरित की है। साईंनाथ, जैसे आपने हीरा भाई को रोग मुक्त किया वैसे ही सभी को रोग मुक्त करना। साईं बाबा कीजिए। तबादला रुक गया। नीलम बहन का नौकरी के दौरान ट्रांसफर काफी दूर हो गया था। उसने ऐसा लगता था कि जैसे उनके सिर पर आकाश टूट पड़ा हो। चिंता के मारे उनकी माता की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने काफी भौक दौड़ की। अपने अफसरों से विनती की लेकिन ट्रांसफर कभी भी हालात में ना रुका और यह आदेश दिया गया कि यदि 10 दिन में कहीं नई जगह पदभार नहीं संभाला तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अकेले अनजान जगह में जाने से घबरा रही थी। उस दिन गुरुवार था। नीलम बहन की सहेली नीलिमा उनसे मिलने आई थी। उसने साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर गुरुवार व्रत करने के लिए कहा। उस दिन से नीलम बहन 7 गुरुवार व्रत आरंभ कर दिया। तीसरे दिन पत्र मिला कि उनकी ट्रांसफर रुक गई। इस तरह से साईं बाबा के प्रति उनका विश्वास दृढ़ हो गया और 7 गुरुवार व्रत पूर्व गरीबों को भोजन कराया। साईं महिमा का प्रचार करने के लिए साईं व्रत की पुस्तकें भी वितरित की और साईं व्रत का उद्यापन भी किया। हे साईंनाथ, जैसे आपने नीलम बहन पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। साईं बाबा की जय। विवाह हो गया। नीरज भाई काफी पढ़े लिखे थे, सुंदर थे और एक वकील की नौकरी करते, परंतु काफी उम्र हो जाने पर भी उनकी शादी नहीं हुई थी और ना ही कहीं भी शादी निश्चित हो रही थी। साईं बाबा पर उनकी अगाध निष्ठा थी। कभी कभी वे साईं मंदिर भी जाते, लेकिन कभी विधि पूर्वक उन्होंने साईं व्रत नहीं किया था। उनके कई मित्र थे साईं भक्त थे। उन्होंने साईं बाबा के व्रत उद्यापन की बात बताई। गरीबों को भोजन कराकर साईं व्रत के पुस्तकें बांटने के बारे में बताया। नीरज भाई ने साईं व्रत करने का संकल्प किया और गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया। 7 गुरुवार को उन्होंने उद्यापन किया। तत्पश्चात उनकी शादी ऐसी युवती से तय हो गई जो सुंदर सुशील नौकरी भी करती थी। इस तरह 7 गुरुवार व्रत इच्छित फल उन्हें प्राप्त हुआ। हे साईंनाथ, जैसे आपने नीरज भाई पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी दया का हाथ बनाए रखना। साईं बाबा कीजिए। शादी के 20 साल बाद संतान का जन्म। नारायण राव और श्रुति बहन की शादी को सालों बीत गए थे, परंतु उनका घर आंगन अभी तक सूना था, इसीलिए वह लोग उदास रहते। श्रुति बहन को ससुराल में भी ताने सहने पड़ते, कितने इलाज के, लेकिन परिणाम कुछ ना निकला। गंडे ताबीजों का सहारा भी लिया लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। वे सरकारी मुलाजिम थे। उनके ऑफिस में नितिन भाई भी नौकरी करते थे। उन्होंने एक दिन ऑफिस में मिठाई बांटी। श्रुति बहन के पूछने पर कि कौन सी खुशी में मिठाई बांट रहे हो, तो उन्होंने बताया कि 7 साल बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। उन्होंने भी साईं महिमा और साईं व्रत के बारे में बतलाया। उन्होंने अगले दिन श्रुति बहन को गुरुवार साईं व्रत पुस्तकें भेंट में दी और श्रुति बहन को साईं बाबा व्रत उद्यापन करने की सलाह दी। तब श्रुति बहन ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया और उद्यापन किया। शादी के 20 साल बाद उन्होंने एक भी पुत्री को जन्म दिया। साईं बाबा पर उनके प्रसन्न हुए और उनका सुनागर आंगन कलकार से जुगुम रहा। जैसे आपने श्रुति बहन को अपनी अपार कृपा करी वैसे ही सब सुहागनों के घर खुशियों से भरे रखना। साईं बाबा की जय। साईं व्रत कथा गुरुवार के दिन जरूर सुनिए और पढ़िए और व्रत रखिए, इससे आपको पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद समझ गुरु श्री साईनाथ महाराज की।